हरे कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 90 अध्याय के 33वें श्लोक को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। इन 4 श्लोक, ये 33वें श्लोक से लेके 36वें श्लोक तक जो है, ये चतुर्श्लोकी भागवतम श्री भगवान जो है ब्रह्मा जी को बता रहे। पूरा भागवतम जो है इस 4 श्लोकों में जो है भगवान ने ब्रह्मा जी को बताया। और ये 4 श्लोकों में जो 4 प्रश्न थे ब्रह्मा जी के, वे यहाँ पे भगवान बताने जा रहे। तो ये पहला श्लोक, इसमें ये पहला प्रश्न ब्रह्मा जी ने जो पूछा था, जो हम पढ़ चुके हैं। ये 4 प्रश्न पिछले श्लोकों में। पहला प्रश्न ये था कि पदार्थ में तथा आध्यात्म में भगवान के कौन कौन से रूप है। तो ये पहला प्रश्न जो यहाँ पे ब्रह्मा जी ने जो पूछा था, उनका उत्तर भगवान दे रहा है। What are the forms of the Lord both in matter and transcendence? पहला प्रश्न। और भगवान कहते हैं 3 महत्वपूर्ण बात कहते हैं जिसको जानना बहुत जरूरी है, खास करके कि भगवान का रूप है। भगवान निराकार नहीं है, भगवान का स्वरूप है। और वे अनेक अनेक रूप धारण करते हैं, जो पहले भी अनेक प्रकार का रंग, अनेक प्रकार का कार्य, अनेक अनेक उनके रूप है, जिसकी चर्चा पहले श्लोक में भी भगवान ने की। 32वें श्लोक में भगवान ने बताया कि मेरे अहेतु की कृपा से तुम्हारे अंतःकरण में उदय होने वाले वास्तविक बोध से तुम्हें मेरा विषय में सब कुछ, मेरा वास्तविक शाश्वत रूप, मेरा दिव्य अस्तित्व, रंग, गुण तथा कार्य ज्ञात होगा। मतलब भगवान का रूप है, भगवान का रंग है, भगवान के गुण है, भगवान की कार्य है, तो वे निर्विशेष कैसे हो सकते। और अब यहाँ पे स्पष्ट रूप से भगवान को कहते हैं, भगवान जो है ब्रह्मा जी को कहते हैं कि हे ब्रह्मा, वह मैं ही हूं जो सृष्टि के पूर्व विद्यमान था। जब कोई नहीं था, ब्रह्मा जी भी नहीं थे, तो कौन थे? भगवान बोल रहे मैं ही सृष्टि के पूर्व विद्यमान था, जब मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। पॉइंट नंबर 1, ये जानना बहुत जरूरी। सब कुछ जो है भगवान के विस्तार रूप है, उनके आगे कोई भी नहीं। गोविंदम आदि पुरुष, आदि सभी अनादि के आदि
अनेक आदि है, लेकिन सभी आदियों के आदि कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और यहाँ पे स्पष्ट रूप से बता पहले मैं ही था, तब इस सृष्टि की कारणा स्वरूप भौतिक प्रकृति भी नहीं थी, कुछ नहीं था, जिसे तुम अब देख रहे हो वह भी मैं ही हूं। जिसको तुम देख रहे हो मैं ही था, और जो तुम अभी देख रहे हो मैं ही हूं। और प्रलय के बाद जो शेष रहेगा वह भी मैं ही हूं। तो सृष्टि के पहले भी मैं ही हूं। और सृष्टि कब होती है? सृष्टि तो है ही नहीं, क्योंकि हमेशा आध्यात्मिक जगत, भगवान जो है आध्यात्मिक जगत में हमेशा है। पर सृष्टि करने के समय, जहां सृष्टि मतलब जो अभी किया जाता, पहले नहीं था, लेकिन पहले से ही भगवान, जिस प्रकार से यहाँ बताया गया कि एक राजा जो है, अगर राजा है तो उसका राज्य, तो इस प्रकार जिस प्रकार भगवान है, भगवान का ये आध्यात्मिक जगत है जिसमें बहुत सारे उनके नित्य सेवक। पर सृष्टि जो है वो शाश्वत नहीं है, पर आध्यात्मिक जगत शाश्वत, क्योंकि वहां पे काल का प्रभाव नहीं। तो सृष्टि के पहले भगवान जो है थे, कोई नहीं था, जैसे कि इस भौतिक जगत के विषय में कोई ब्रह्मा, ना शिव, ना देवता, ना इंद्र, ना कोई। और सृष्टि के बाद में ये सृष्टि का, जैसे हम देखते हैं कि इस सृष्टि की रचना किस प्रकार भगवान से ही हुई है, सब कुछ भगवान में ही उपस्थित है, जो चर्चा हो चुकी है इसी अध्याय। So before creation, the Lord of the Supreme One. After creation, इस भौतिक जगत का सृष्टि के बाद में भी भगवान परमात्मा के रूप में और अनेक अनेक अवतारों के रूप में विद्यमान है। और जब प्रलय के समय भी सब कुछ जब नष्ट हो जाएगा, वे ही रहे। तो ये तीन बात यहाँ पे बताया जा रहा है। हमें ध्यान देना होगा कि ब्रह्मा को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान संबोधित कर रहे हैं और पुरजोर शब्दों में स्वयं स्पष्ट कर रहे हैं कि मैं ही वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूं। ब्रह्मा जी को, कि ब्रह्मा जी को पता ही नहीं है, क्योंकि वो जान ही नहीं पाए क्या हो रहा, कोई नहीं था उसको बताने को। उन्होंने तप किया, भगवान को प्रसन्न किए, भगवान ने उनको दर्शन दिया, भगवान अपने विषय में बताए और उन्होंने प्रश्न किया। भगवान को प्रसन्न किया, भगवान प्रसन्न होकर दर्शन दिए उनको, दर्शन देने के बाद उनको कार्य भी दिया, और कार्य देने के बाद उनको क्या कहा? ब्रह्मा जी ने प्रश्न पूछा और प्रश्न के उत्तर अब जो है भगवान दे, और भगवान कह रहे कि स्पष्ट रूप से कह रहे कि मैं ही वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूं जो सृष्टि के पूर्व विद्यमान था। मैं ही सृष्टि का पालन करता हूं
और प्रलय के पश्चात मैं ही बचा रहता हूं। ये चतुष्ट पहला पहला पॉइंट, ये पॉइंट अगर जान, प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बहुत सारी चीजें बताते हैं, हम जो उसको चर्चा करेंगे तो बहुत समय लगेगा, पर मेन पॉइंट्स जो पहला क्या बताया जाए, यहाँ पे सबसे मूल भगवान कहते मैं, उनसे बढ़कर कोई नहीं, उनके आगे कोई नहीं। विश्रोत, ये जानना जरूरी है हमारी भक्ति में दृढ़ होने के लिए, कि हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात पॉइंट जानना है, और ये पॉइंट यहाँ पे भगवान अहम एवासम अवाग्रे, अहम मैं और कोई, क्लियरली अहम। तो इस भागवतम के इस अध्याय में, इस श्लोक में यही बात, महत्वपूर्ण बात बताई जा रही, वो हम भक्तों को समझ, क्योंकि मायावाद भाष्य जो है वो बहुत ही भ्रमित कर सकता है हमें, इसीलिए अगर हम प्रामाणिक शास्त्रों और स्वयं भगवान से जो सुन रहे, और यही बात जो है भगवान ने भगवद गीता के 10वें अध्याय के चतुर्श्लोकी गीता में पहला श्लोक वहीं पे है, यही है, अहम सर्वस्य प्रभवो। यहाँ पे अहम एवा सब एवाग्रे, नो डिस्पैरिटी। ऐसा नहीं कि भगवद गीता में कुछ और बता रहे और यहाँ पे ब्रह्मा जी सेम, कोई अंतर नहीं है। भगवान ने भगवद गीता के 10वें अध्याय के 8वें श्लोक, जो पहला चतुर्श्लोकी भगवद गीता, और यहाँ पे चतुर्श्लोकी श्रीमद् भागवतम, सेम वही बात, अहम एवासम एवाग्रे, अहम सर्वस्य प्रभवो। भगवद गीता के इस 10वें अध्याय के 8वें श्लोक को पढ़ेंगे, क्योंकि ये छोटा है और जो पॉइंट हमें जानना है वो यहाँ पे हम अच्छी तरह से, वेरी इंपॉर्टेंट, इस तात्पर्य जो प्रभुपाद जी ने जो भगवद गीता के 10वें अध्याय के तात्पर्य में बहुत सुंदर रूप से भगवान का विषय में हमें समझाया है, ताकि हम दृढ़ हो जाए, हमारा मन विचलित न हो जाए, हम यहाँ वहां नहीं जाए, हम अपने मन, इंद्रियां और भक्ति भाव जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के ही चरण में लगाए। और इसके लिए बहुत प्रमाण कि ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण, और कोई नहीं। ये ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में बताया, और ये सब बात जो है अनेक अनेक वेद और अनेक अनेक उपनिषद में बताए गए कि सब कुछ जो है परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और विष्णु ही है, और कुछ नहीं। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूं, यहाँ पे भी ब्रह्मा जी, प्रत्येक वस्तु
मुझी से उद्भूत है। पॉइंट नंबर 2, जो बुद्धिमान यह भली भांति जान लेता है वह मेरी प्रेम भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। अहम सर्वस्य प्रभो मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समान्विता। यहाँ पे और भी गहराई से भगवान डायरेक्ट बता रहे, और इसका प्रमाण अगर हमें चाहिए तो बहुत शास्त्रों में हमें ये मिल सकता है, और ये जानना भी जरूरी है। इसीलिए प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में ये सब बताते। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज ये है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम भक्ति में दृढ़ बने रहें, दृढ़ता पूर्वक हम भक्ति के मार्ग में चले। जिस विद्वान ने वेदों का ठीक से अध्ययन किया है और भगवान श्री चैतन्य जैसे अधिकारियों से ज्ञान प्राप्त किया है तथा यह जानता है कि इस उपदेश का किस प्रकार उपयोग करना चाहिए, वही ये समझ सकता है कि भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के मूल श्री कृष्ण ही है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण ही बोल रहे हैं। हम कोई डिफरेंस, कोई डाउट नहीं। कौन है? समस्त भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत के मूल श्री कृष्ण है। इस प्रकार के ज्ञान से वह भगवत भक्ति में स्थिर हो जाता है। इसीलिए तो ये प्रश्न ब्रह्मा जी पूछ रहे हमारे लिए, ताकि हम जो है भगवत भक्ति में स्थिर हो जाए। जब हम भगवान के विषय में जानेंगे, जब जानेंगे ही नहीं तो कैसे होंगे? वह व्यर्थ की टीकाओं से या मूर्खों के द्वारा कभी पथभ्रष्ट नहीं होता। पॉइंट नंबर, व्यर्थ की टीकाओं से तो पथभ्रष्ट, तो जो नॉलेज में है, ज्ञान जब होता है भगवान के विषय में, तो फिर हम इमीडिएटली पहचान सकते हैं कि ये मूर्ख लोग क्या बात है, उनको सुनना जरूरी नहीं। क्योंकि भगवान स्वयं यहाँ कह रहे हैं, लेकिन वे अपनी उन टीकाओं को बदल के भगवान को उनमें से दूर कर लेते हैं, और इस प्रकार से ऐसी टीकाओं को सुनने से हम भगवान से दूर। तो हमें मूल चीजों को लेना, मूल यहाँ पे भगवत गीता, मूल यहाँ पे श्रीमद् भागवत, कुछ और नहीं पढ़ना। इस कलयुग के लिए दो काफी। किसके लिए? अपने गंतव्य तक पहुंचने, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने। और लक्ष्य क्या है? भगवत धाम वापस जाना और भगवान के प्रति भगवत प्रेम जागृत करना, यही हमारा लक्ष्य। सारा वैदिक साहित्य स्वीकार करता है कि श्री कृष्ण ही ब्रह्मा, शिव तथा अन्य समस्त देवताओं के स्रोत है। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भगवान कह रहे, लेकिन समस्त वैदिक साहित्य, सारा वैदिक साहित्य स्वीकार करता है कि श्री कृष्ण ही ब्रह्मा, शिव तथा अन्य समस्त देवताओं के स्रोत है। ये बहुत जरूरी है यहाँ पे प्रामाणिक रूप से बताया जाए। नो डाउट,
अभी प्रश्न पूछे शिव बड़े हैं कि विष्णु बड़े हैं, ये सब प्रश्न क्यों आएगा ही? जब जान ही रहे हैं, शास्त्रों से इतना प्रमाण मिल रहा है। शास्त्र नहीं जानते तो भावुकता से सब लोग कहते, तो ये भावुकता नहीं है। अगर भक्त कह रहे कि श्री कृष्ण ही सब कुछ है, तो ये भावुकता नहीं है, प्रमाण के बल पे। अभी पहला प्रमाण अथर्ववेद में कहा गया है, यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वे वेदंश्च गोपयति स्म कृष्ण। क्लियरली कृष्ण है। प्रारंभ में श्री कृष्ण ने ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान प्रदान किया और उन्होंने भूतकाल में वैदिक ज्ञान का प्रचार किया। पुनः नारायण उपनिषद में कहा गया है, नारायणात् ब्रह्म जायते, नारायणात् प्रजापति प्रजायते, नारायणात् इंद्रो जायते, नारायणो अस्तो वसवो जायते, नारायण एकादश रुद्र जायते, नारायणात् द्वादश आदित्यः। तो यहाँ पे बताया सब कुछ। नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, नारायण से प्रजापति उत्पन्न होते हैं, नारायण से इंद्र और 8 वसु उत्पन्न होते हैं, और नारायण से 11 रुद्र तथा 12 आदित्य उत्पन्न होते हैं। और ये नारायण जो है श्री कृष्ण के ही अंश है। नारायण परम कौन है? गोविंद। श्री कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है, क्योंकि नारायण के द्वारा ये सब। नारायण कौन है? श्री कृष्ण के अंश है। वेदों में ये कथन है, ब्रह्मण्यो देवकी पुत्र, देवकी पुत्र, देवकी पुत्र श्री कृष्ण ही भगवान है। और फिर कहा गया, एको वै नारायण से न ब्रह्मा न ईशानो न वो न अग्नि समो न मेघ वै आ पृथ्वी न नक्षत्र न सूर्य। सृष्टि के प्रारंभ में केवल भगवान नारायण, न ब्रह्मा थे, न शिव थे, न अग्नि थी, न चंद्रमा, न नक्षत्र और न सूर्य। ये महाउपनिषद में भी, यह उपनिषदों का, वेदों का प्रमाण। अतः वेदों का कहना है कि ब्रह्मा तथा शिव के सृष्टा श्री भगवान की ही पूजा की जानी चाहिए। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण की ही पूजा करनी चाहिए। ये भगवान श्री कृष्ण ही किसकी सृष्टा है? ब्रह्मा जी और शिव जी। तो इसीलिए वेद कहते हैं कि किसकी पूजा करनी चाहिए? भगवान श्री कृष्ण। प्रजापतिम च रुद्रम चापि अहम एव सृजामि वे तो ही माम न विजानामि तो माम माया विमोहिता। मैंने प्रजापतियों को, शिव तथा अन्यों को उत्पन्न किया, किंतु वे मेरी माया से मोहित होने के कारण यह नहीं जानते कि मैं ही उन्हें उत्पन्न किया। ये 12 पुराण में।
आगे बताया गया कि नारायण परो देवस तस्मात् जातश्चतुर्मुख तस्माद् रुद्रो भवद्देव स च सर्व ज्ञात्वा। नारायण श्री भगवान है जिससे ब्रह्मा उत्पन्न हुए और फिर ब्रह्मा से शिव उत्पन्न हुए। भगवान श्री कृष्ण समस्त उत्पत्तियों के स्रोत है और वे सर्व कारण कहलाते हैं। सर्व कारण, कारण कौन है? भगवान श्री कृष्ण। वे स्वयं कहते हैं क्योंकि सारी वस्तुएं मुझसे उत्पन्न होते हैं अतः मैं सबों का मूल कारण हूँ। अहम सर्वस्य प्रभु। यहाँ पे भगवान सब कुछ, पूरा आध्यात्मिक जगत, पूरा भौतिक जगत जो है भगवान से ही उत्पन्न हुआ। सारी वस्तुएं मेरे अधीन है, मेरे ऊपर कोई भी नहीं है। Everything is under me. No one is above me. श्री कृष्ण से बढ़कर कोई परम नियंता नहीं। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से या वैदिक साहित्य से इस प्रकार श्री कृष्ण को जान लेता है वह अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत में लगाता है। ये उद्देश्य ज्ञान, विद्या, अविद्या जो हम कार्य कर रहे हैं, भक्ति में सेवा, ये ज्ञान में कर रहे हैं, जानते हैं, ऐसे नहीं। और नहीं जानते तो अभी जान सकते। और उससे क्या होगा कि हम जो है हमारी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत में लगाए और सचमुच विद्वान पुरुष बन जाता है। अभी तक नहीं जाना है तो जान सकते हैं, क्योंकि यहाँ बताया, तो किसी ने बताया नहीं है तो नहीं जान सकते, कोई दोष नहीं है। लेकिन अब जान लिए हैं, हमें जानना है तो यहाँ वहां नहीं भटकना है। एक कुरुनंदन, वन पॉइंटेड, एक पॉइंट में, और एक पॉइंट में जैसे कि भगवान जो है स्रोत है, मूल है। जैसे कि पेड़ का जड़ जो है, पेड़ के जड़ को पानी सींचने से पूरे पेड़ को पौष्टिकता मिल जाती है। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने से सभी देवता, सभी ऋषि मुनि, सभी लोग जो है प्रसन्न हो जाते हैं, तुष्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर एक अगर एक पत्ता को पानी, सिर्फ एक पत्ता नहीं, ये पत्ता उसको ही पानी दो, कोई मतलब नहीं, मूर्खता है। क्योंकि पेड़ का मतलब है पेड़ की जड़ में, तो जड़ मूल कौन है वो जाने। तो जड़ को देंगे तो सब कोई प्रसन्न हो जाएंगे। तो बोले अभी तो हम तो इन देवता की पूजा करते थे, हम ये शिव जी की या गणेश जी की कर रहे हैं तो अभी नहीं छोड़े। अरे पर मूल को कर रहे तो सब लोग, तो ये सब डालियां पत्ते अंग है भगवान के। एते चामसा कला पुंसा कृष्णास्तु, भगवान स्वयं सब जो है भगवान के अंशों के अंश है। तो मूल, उसकी तुलना में अन्य सारे लोग जो श्री कृष्ण को ठीक से नहीं जानते, मात्र मूर्ख सिद्ध होते। केवल मूर्ख ही श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति समझेगा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि कभी मूर्खों द्वारा मोहित न हो। यहाँ पे प्रपद जी हमें चेतावनी दे रहे हैं। मायावाद भाष्य सुनीले होइलो सर्वनाश। मूर्ख है
तो भगवान की अस्तित्व, भगवान को निराकार कहते, भगवान यहाँ पे स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि मेरा रूप, मेरा रंग, मेरा कार्य, मेरा गुण सब कुछ है, पर कहते निर्गुण है। निर्गुण इसके लिए है क्योंकि हम हमारे जैसे गुण नहीं है, इसीलिए निर्गुण। उनमें गुण है जो हम अपने भौतिक इंद्रियों से सोच रहे हैं कि हमारे जैसे, इसीलिए हम सोचते भगवान भी हमारे जैसे से नहीं है। भगवान विभु है, हम अणु है, और भगवान को भी ऐसे हम नहीं समझ सकते। जैसे हम देखते हैं शिशुपाल, काम, दुर्योधन के सामने भगवान थे, देख सकते थे, पहचान सकते थे? नहीं, क्योंकि आवरण भगवान बताते, हमने पढ़ा कि भगवान सबके सामने प्रकट नहीं है। जो मूढ़, जैसे मूर्ख लोगों का, मूर्खों द्वारा मोहित न हो, उसे भगवत गीता की समस्त अप्रामाणिक टीकाओं एवं व्याख्याओं से दूर रहना चाहिए। दूर रहो। और ये व्याख्याएं, ये चैनल, वो चैनल, बहुत धार्मिक चैनल चल, इसके लिए हरे कृष्ण टीवी है। हरे कृष्ण टीवी देखो अगर धार्मिक चैनल देखना है। क्यों ये बाकी के चैनल में जा? क्योंकि फिर हमारा भक्ति जो है विचलित हो जाए, हम कंफ्यूज हो जाए, और इसका परिणाम क्या होगा? क्या परिणाम होगा? समय का नष्ट, समय नष्ट हो जाए। और समय बहुत मूल्यवान है, तो इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि वैसे भी हमारे पास, किसी के पास ज्यादा समय नहीं है। क्या कब होगा किसी को पता नहीं, तो अभी इसमें ही समय नष्ट। तुरंत उठा लो माला और जप करने लगो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान ने यही कहा है, सततम कीर्तयन्तो मां। भगवान यहाँ पे कह रहे हैं मन मना मत भक्तो। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरी शरणागत हो। भगवान अंत में भी कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? सब शास्त्र, अगर प्रमाण चाहिए तो बहुत प्रमाण है। यहाँ पे कितना प्रमाण दिया है प्रभुपाद जी ने, कितने उपनिषद, अथर्व वेद, गोपाल तापनी उपनिषद, नारायण उपनिषद, कितने यहाँ पे श्रीमद् भागवतम, वाराह पुराण, कितना चाहिए? प्रमाण है, पर प्रमाणिक गुरु और प्रमाणिक संप्रदाय और प्रमाणिक शास्त्र से जुड़ना होगा। और हमारा सौभाग्य है कि हमें वो प्राप्त है, तो इसीलिए समय नष्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ नहीं, वहाँ शिव जी, गणेश जी, दुर्गा, नवरात्रा, ये वो, इसमें सब में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सीधा भगवान के शरणागत हो। चतुर्मास का तो कोई सोचता नहीं, अभी कार्तिक का सोचेगा नहीं, लेकिन क्योंकि पूरा दुनिया क्या कर रही है? नाच रही है, तो हम भी नाच रहे हैं सबको देख देख के, क्योंकि ज्ञान नहीं है। और ऐसे मूर्ख लोगों का सुन रहे हैं जिनको कुछ पता नहीं है, जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं। और उद्देश्य क्या है? नाचना, गाना, खाना, पीना, फैक्ट है। ऐसा नहीं है कि देवता का पूजा नहीं करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, क्योंकि वे भी भगवान की महान भक्त हैं। इसीलिए तो वो इस
पोजीशन में है, और उन्हें ही सब कुछ समझना और उसका ही, और फिर यहाँ जाओ वहां जाओ सबका करो, और फिर बनना है बड़ा खिचड़ी, और वो खिचड़ी पक के पता नहीं क्या हो जाए। तो एक जब एक ही चीज में सब कुछ मिलता है, अभी सब लोग को फोन चाहिए, फोन में कैमरा होना चाहिए, वीडियो होना चाहिए, डेटा होना चाहिए, सब विंडोज, सब जो क्या कहते हैं एप्स होने चाहिए, या ये सब लोग स्मार्टफोन के लिए क्यों जाते हैं? ये डब्बा फोन क्यों नहीं रखते? फोन तो फोन है ना, फोन तो कार्य करता है, लेकिन फोन में इतनी सारी चीजें हैं, तो एक ही चीज में सब लोग सब कुछ चाहते हैं। और ये भी ऐसा ही है कि सब कुछ शॉर्टकट चाहिए, तो ये सबसे बड़ा शॉर्टकट है भगवत धाम वापस जाने के लिए। समय नष्ट किए बिना भगवान श्री परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपना सब कुछ, जैसे कि यहाँ बताए, सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत में लगाना चाहिए। इधर उधर शक्ति को वेस्ट गवाओ मत। शक्ति जितनी भी शक्ति है इसी में ही लगाना है। वो है भगवत भक्ति, भगवत प्रेम, भगवान के साथ संबंधित कार्य, यही है। एवं व्याख्याओं से दूर रहना चाहिए और दृढ़ता पूर्वक श्री कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होना चाहिए। डोंट वेस्ट टाइम। इतना रोज पढ़ रहे तो भी मैसेजेस नवरात्रा, इसका उसका, तो यही है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि के अतिरिक्त समस्त कारणों का कारण कोई अन्य नहीं है। इस श्लोक के तात्पर्य में अंत में प्रभुपाद जी बता, अतः अहमेव इत्यादि श्लोक परमेश्वर के अतिरिक्त और कुछ सूचित नहीं करता। अतः मनुष्य को ब्रह्म संप्रदाय अर्थात ब्रह्मा से नारद फिर व्यास इत्यादि का अनुसरण करना चाहिए और श्री भगवान हरि या श्री कृष्ण को प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। और जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे ये हमारा लक्ष्य क्लियर होता है। शुद्ध भक्तों को दिया गया यह परम गुह्य उपदेश अर्जुन को तथा सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा को भी दिया गया। यही क्या है परम गुह्य ज्ञान, भगवान ने भी यहाँ पे बताया ये गुह्य है, अर्जुन को भी बताया ये गुह्य है। भगवत गीता और श्रीमद् भागवत गुह्य ज्ञान वो क्या है? भगवान की भक्ति, भगवान श्री कृष्ण की शरणागति और कुछ नहीं। निसंदेह ब्रह्मा विष्णु महेश्वर इंद्र चंद्र वरुण इत्यादि देवता विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए भगवान के ही विभिन्न रूप है। सृष्टि के विभिन्न अव्यय अनेक शक्तियां भी उसी भगवान की ही है, किंतु इन सबों के मूल श्री भगवान कृष्ण है। मनुष्य को चाहिए कि शाखाओं तथा पत्तियों से मोहग्रस्त न होकर मूल को ही ग्रहण करे। यही इस
श्लोक की शिक्षा है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत।